हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो है नॉन लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, डिफरेंट केस जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस है वो है हमारे पास, अगर इक्वेशन एफ पी क्यू इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो उस कंडीशन में जो जनरल हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी। ठीक है, वेयर एफ ए बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हम यहाँ से एक फंक्शन निकाल सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से हम करेंगे सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाइव ए वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे ए एंड सी आर आर्बिट्री, वेयर ए एंड सी आर आर्बिट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को हमें, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक देखो मैं एक एग्जांपल मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ कि आपको सपोज ये रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वेयर ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 1 इम्प्लाइज रूट बी इक्वल टू 1 माइनस रूट ए या बी इक्वल टू 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर। तो ये सिर्फ सो कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर वाई प्लस सी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली आप एक ट्राई करना पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए, कई बार हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ऐसे हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे जिनमें हमें कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो जैसे एक ले लिया हमने एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है एक ही तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन है कि इस तरीके से, तो आपको क्वेश्चन तरीके से ही सॉल्व करना है उस तरीके से, अगर नहीं है तो किसी भी मेथड से। ठीक है, तो इसमें हम जो सीख रहे हैं वो एफ पी क्यू इक्वल टू 0 वाली फॉर्म से सीख रहे हैं। तो देखो, इससे पहले कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन जेड, और पी को लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड इसका होल स्क्वायर प्लस बेसिकली जेड का डिवाइड कर दिया है, डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ लेट डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, डी वाई ओवर वाई इक्वल टू कैपिटल वाई एंड डी जेड ओवर जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास डी एक्स डी वाई एंड डी डेरिवेटिव का फॉर्म लेना है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा log x, y इक्वल टू आ जाएगा log y एंड z इक्वल टू आ जाएगा log z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, ये वाली टर्म, ये रिलेशन निकालना है किस तरह से। तो पहले डेल z अपॉन डेल x अगर निकालें हम, ठीक है, डेल z अपॉन डेल x, सॉरी हम निकाल रहे हैं डेल कैपिटल z अपॉन कैपिटल डेल x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल जेड अपॉन, ठीक है, डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स एंड डेल एक्स डॉट डेल कैपिटल एक्स। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन जेड। ठीक है, एंड डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अगर कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन एक्स इम्प्लाइज डेल एक्स अपॉन डेल कैपिटल एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये कैपिटल जेड स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो बेसिकली
ये हो गया हमारे पास कैपिटल P, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कैपिटल P स्क्वायर। सिमिलरली आप करोगे सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, उसका आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो एफ पी क्यू का फॉर्म है, तो इस कंडीशन में z इक्वल टू क्या सॉल्यूशन होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर एफ ए बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या हम कहें बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो z की जगह कैपिटल Z की जगह क्या हो जाएगा, log z इक्वल टू ए log x प्लस b की जगह आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, log y प्लस सी, जहाँ पे a एंड c आर आर्बिट्री, a एंड c आर आर्बिट्री, ठीक है फ्रेंड्स, a एंड c जो है वो आर्बिट्री है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एग्जांपल है हमारे पास y माइनस एक्स, ठीक है, क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू का स्क्वायर। इसमें मैं जैसे पहले ही आपसे कह चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट हो, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम जनरल वे से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हम बेसिकली 4 पिट मेथड पढ़ेंगे उसमें सभी जनरल वे से ही क्वेश्चंस को सॉल्व, कोई भी फॉर्म हो उसमें 4 पिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड x माइनस वाई, सॉरी x डॉट वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, एंड ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स नहीं निकाल सकते, बट हम डेल एक्स अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, जो कि 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस सिमिलरली इधर से देखें डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ठीक है नहीं निकालना हमें, ठीक है, ये कैपिटल वाई होगा, ठीक है। पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये हम निकाल सकते हैं, तो ये क्या जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा वाई और हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। सिमिलरली क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालें तो ये हो जाएगा 1 है, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ठीक है, ये रिलेशंस आ चुके हैं हमारे पास, एकदम से काफ़ी बड़ा हो रहा है, काफ़ी छोटा कर रखा था क्या मैंने इसको, ठीक है। ये रिलेशन आ गए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इनसे क्या हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो अगर मैं चाहूँ तो क्यू वाई माइनस पी एक्स, ठीक है, क्यू वाई माइनस पी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू वाई, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये टर्म जो है वो कट जाएगी y वाली टर्म,
ठीक है। तो बचा क्या, वाई माइनस एक्स, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एंड पी माइनस क्यू अगर हम करते हैं तो बच जाएगा वाई माइनस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच गया हमारे पास। तो इनको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से वाई माइनस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये पुट कर दिया तो गिवन इक्वेशन जो हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और हम कह सकते हैं P इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सिंपली इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। हाँ ये P माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट का पार्ट है, क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, वाई माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक है। बट अगर इसकी जगह पुट करेंगे तो वाई माइनस एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर भी वाई माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया तो बेसिकली अब देखा तो ये p माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये एफ पी क्यू इक्वल टू 0 की फॉर्म है ना। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, ठीक है। जेड इक्वल टू, जेड को तो हमने कुछ एज्यूम नहीं किया था ना, तो जेड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। एंड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो लिया था हमने एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई एंड बी की जगह हम यहाँ से देखो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी इक्वल टू रूट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट प्लस रूट ए और वाई की जगह लिया था एक्स वाई, ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इस वीडियो में हम एक टाइप का और कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वेशन जो हो इस फॉर्म की हो, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, इस टाइप की इक्वेशन हो, ठीक है। उस कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स उसका, मैं जनरल मेथड से नहीं जा रहा, डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो होगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी, ठीक है, वेयर ए जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है बाई पी से, एंड बी या हम कहें बाई ऑब्टेन बाई या रिप्लेस बाई बी बाई क्यू, ठीक है, सिंपली ये हमारे पास है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर जनरल सीधा सीधा जाता है, जैसे जेड इक्वल टू ये आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज हमारे पास है 4xyz इक्वल टू पी क्यू प्लस 2p एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2q एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास p इक्वल टू, अगर हम बात करें डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो वो हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स अपॉन
डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डेल एक्स कैपिटल है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो वो हो जाएगा 2y डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इन रिजल्ट को अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूँ, देखो 4xy जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा 4xy, ठीक है, एंड 4xy क्यों आएगा, पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू यानी कि इसका मल्टीप्लाई तो 4xy ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p की जगह पुट करना है, ठीक है। तो 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगी 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर है पहले से, और p की जगह पुट करेंगे तो एक्स क्यू, ठीक है, y, एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा डेल एक्स, प्लस सिमिलरली 4xy क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हम z इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस सिंपली एक्स वाई 4xy को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डेल जेड अपॉन ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, और इसका पार्ट जब डिवाइड किया तो 4xy डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। सो इसको लिख सकता हूँ मैं z इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो बेसिकली कैपिटल एक्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई क्यू, ठीक है, प्लस ये हमारे पास कैपिटल पी डॉट क्यू, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्म आ गया ना पी क्यू, यानी इसी तरह का फॉर्म आ गया ना जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्या हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं, यानी कि सो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, वेयर ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्स कैपिटल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली पहले आप लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस ए बी इक्वल टू 0, या हम कहें सॉरी इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 ही पुट करना है ना इसको, नहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, तो z इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए बी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट में हम 2 टाइप के और पढ़ेंगे, उसके बाद हम 4 मेथड पे आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।